तो फ्रेंड्स, जो प्यारे प्यारे से बच्चे हमें देखते हैं, जिनको हम बिगाड़ रहे हैं, जिनको हम गलत चीज़ें दिखाते हैं, जिनको हम जो है आलसीपना बनाना सिखा रहे हैं, जिनको हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं, जिनको हम ये दिखा रहे हैं कि रात में टी शर्ट किसी और ने पहनी है, सुबह में टी शर्ट किसी और ने पहनी है, और बच्चे जो है हम अपने माँ बाप के साथ किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, हम यही चीज़ तो सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश कर रहे हैं। वाह चालू अप्पी, वाह कमाल कर दिया आपने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आपके दिलों में एक बच्चा छुपा हुआ होता है, चाहे फिर वो खुद माँ बनने वाला हो, उसको भी बच्चा समझ लो और उसको भी चिल्ड्रंस डे हैप्पी विश कर दो और फिर उसको भी बच्चे की तरह से ट्रीट करो। और ये तो बड़ी खुद नहीं होना चाहती है, वैसे माँ बनने वाली है, और वैसे जो है ना ये खुद बड़ा नहीं होना चाहती है। पहले खुद तो बड़ी हो जाओ, मैच्योरिटी लाओ, अपने अंदर ममता लेकर आओ और उन बच्चों को भी थोड़ा सा बड़प्पन दिखाकर उनको ना तहजीब सिखाओ कि अपने माँ के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। वरना चालू अभी पता है ना, जो तुम सीख दे रही हो ना, वो कल को तुम्हारे साथ होने वाला है, क्योंकि दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म होती है। जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, सिखा रहे हो, जो दूसरों को जो तुम करने पर मजबूर कर रहे हो, वही सारी चीज़ें आपके साथ भी होने वाली है। अब सोच कर देखो चालू अपी, आज आप फनी के माँ बाप से दूर कर कर यहाँ ले आई हो, कल को फिर तुम भी माँ बाप बनोगे। तो समझ जाओ मैं कहाँ तक समझाने का इशारा कर रही हूँ। इसीलिए तो कहा है अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बदला दिया है, हर चीज़ का। पहले जब हम छोटे थे ना, आई एम श्योर आप भी यही कहते होंगे, तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो हम ये बातें करते थे कि तुझे अल्लाह गुनाह देगा, और जब तुम मर कर जाओगे ना, मतलब जैसे हम आपस में लड़ाई, बहन भाई में लड़ाई हो जाती थी या सहेली में लड़ाई हो जाती थी, तो मैं ये कहती थी जब तुम मर जाओगे ना, जब देखना तुम्हारा हिसाब होगा, अल्लाह तुम्हें गुनाह देगा। लेकिन नहीं भाई, अब ज़माना बदल चुका है। अब तो इसी दुनिया में हिसाब किताब हो जाता है। वो अलग बात है कि इंसान समझता नहीं है, चाहे फिर वो किसी भी रूप में किसी भी तरह से निकले, चाहे वो दुख तकलीफ के थ्रू निकले, चाहे फिर वो दवाइयों के थ्रू निकले, चाहे फिर वो मेंटल हैरेसमेंट के थ्रू निकले, चाहे फिर वो रिश्ते टूटने के थ्रू निकले, चाहे फिर वो रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है उसके थ्रू निकले। मतलब कहने का ये है कि तुम जैसा करते हो ना, उसकी सज़ा तुम्हें अल्लाह ताला किसी न किसी रूप में दे देता है। वो अलग बात है कि तुम ढीठ बनकर उस चीज़ को मानो नहीं। कहते हैं ना, हर धर्म में ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो चलो उनके लिए भी कुछ ना कुछ आज कोई ना सरप्राइज प्लान कर देते हैं। और अब धीरे धीरे चालू अपी में थोड़ी थोड़ी जान आने लगी है, इसलिए फुदक फुदक कर कुछ ज्यादा ही बोल रही है और अब सांस भी कम चढ़ रहा है। वरना बच्चों थूक गले में अटका के करके बोलती थी ना, बड़ा ही इरिटेटिंग लगता था। फिर वापस से स्पीड में बोलना शुरू कर दिया है। मुझे नान ने बोला कि चिल्ड्रंस डे पर, मैंने बोला अब तो तुम बड़े हो गए। भाई तू तो अभी तक बड़ी नहीं हुई है, 35 साल की औरत, और वो लड़का 19 साल का, वो बड़ा हो जाएगा। ये तो देखो, तो उससे तो आधे से भी कम उम्र का है वो। कभी कहते हो कि अभी बच्चे हो, और कभी चिल्ड्रंस डे के नाम पे कह रही हो कि तुम बड़े हो गए। सही कहा है उसने, वही है तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाला। देखती हूँ मैं उनके लिए क्या कर पाती हूँ आज, और फनी मेरे लिए हेल्प करेंगे। भाई उसे काम करने दे। वो जो तूने पैसे करोड़ों रुपए लगा के जो रेस्टोरेंट खड़ा करा है ना उसके लिए, तो तुम्हें जो है ना उसको कमाने दो, उसको काम करने दो। वरना फिर लोग ये कहेंगे कि अभी भी बीवी की गुलामी कर रहा है, अभी भी रेस्टोरेंट नहीं देख रहा है, रेस्टोरेंट का ओनर भी बन गया लेकिन फिर भी गुलामी ही कर रहा है, फिर भी बीवी के पीछे लल्लो चप्पो में लगा रहता है, और फिर भी जो है ना नल्ला का नल्ला ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अभी भी बोलते हैं। गांव वाले लड़के भी कहते होंगे, साथी भी कहते होंगे, अरे अब तो तुझे सब चीज़ तेरे हाथ में आ गया, अभी भी क्यों गुलामी में लगा हुआ है, अब अपने जो है अपने हिसाब से रह। लेकिन फनी बाबू धीरे धीरे करके अपना रूप बाहर निकाल कर लेकर आए। काफ़ी चीज़ों में बदलाव तो आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो पिज़्ज़ा, नान और रूहान के लिए जो हमें कुछ करना था, आपको पता है अभी मैं बाहर नहीं जा रही। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रही। और अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है, 1.5 महीना होने वाला है, फिर 1.5 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तो आपको 100% वैसे भी पता चल जाएगा। और मैं भी जो है ना, जो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो अंदाज़ा पूरी तरह से, जिनको अभी भी नहीं है, थोड़ा सा डाउट है, उनको भी पूरा यकीन दिला दूंगी मैं तब तक कि हाँ भाई हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसीलिए तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। अब तो मुझे कफ, कोल्ड का जो है बुखार, वो भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बाहर नहीं जा रही हूँ। तो अब तो लोगों को पता चल गया, भले ही मैंने साइलेंट मोड पे चीख चीख के बोल भी दिया हो। पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो फिर फनी को भेजा है कि फिर तुम जाके कुछ ले आओ। कितनी शराफत से बैठकर बोलती थी। वैसे बोलो ना जैसे सुबह बोली थी स्पीड से। वो बेचारे रेस्टोरेंट भी देख रहे हैं, फिर जिम भी जा रहे हैं, फिर मेरी गुलामी भी कर रहे हैं, तो मैं बेचारों से बहुत मेहनत करा रही हूँ। हाँ, इसीलिए तो तुम उसको खरीद कर लेकर आई थी यहाँ पर। बेचारे मुझे बाहर से फोटोज भेज रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। फिर भाभी ने भी आ जाके पूछा कि चिल्ड्रंस डे पे क्या करना है, तो दिन में तो हम ऊपर जाके पार्टी कराएंगे और शाम को फिर हम अपने यहाँ पे पार्टी करेंगे। जो भी है मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। फिर मेरी अम्मी नमाज पढ़ रही है, मैं वो भी दिखा
देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स फिर कल को ये मत कहना कि हम नमाज नहीं पढ़ते। मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन अम्मी पढ़ रही है, मैं दिखा रही हूँ। अम्मी मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पर अनबॉक्सिंग में। अब अनबॉक्सिंग में बैठे बैठे सोफे पे तो हमने एल्फी लगा ली है, तो हम सोफे पे से तो उठ नहीं सकते, तो इसलिए हम जो ना अम्मी से सारे काम कराते हैं, क्योंकि अब हमने अम्मी को खाना बनाने से, अपनी क्रेविंग दूर कराने से तो फ्री कर दिया है, तो अब अम्मी हमारी ये वाले काम में हेल्प करती हैं। पर अब ये तो बताओ चालू अप्पी, तुम्हारे यहाँ पे जो आता है वो गायब कहाँ हो जाता है? वो लड़का कृष्णा कहाँ गायब हो गया? वो तो दिखाई नहीं दे रहा 2-3 ब्लॉग से। ये होती है भाई डेडिकेशन। तबीयत खराब थी और जो है बॉडी में जान नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जा रहा हूँ। देखा चालू, सीखो मुझसे कुछ। देखा ऐसे होता है, जैसे अब तुमने मुझे भले ही चाहे तुमने शुरुआत करी है, रास्ता दिखाया है, लेकिन तुम अब घर बैठोगी, तुम बढ़ाओगी और मैं घटाऊंगा। तुम हर चीज में जो है ना पीछे हटोगी, मैं हर चीज में आगे बढ़ूंगा। तुम्हारे चैनल पे मैं कब्जा करूंगा, तुम्हारी तरफ से मैं जो है अपना सेलिब्रिटी हुड इंजॉय करूंगा, तुम्हारी वजह से मैं जिम जाके अपनी बॉडी शॉडी बनाऊंगा, तुम्हारी वजह से मैं सब चीज अचीव करूंगा, और तुम बस घर में ही बैठी रहना, क्योंकि अब तो तुम्हारे घर में बैठने के दिन है। तो मुझे मजा भी आने लगा है जिम जाके, देखा। और घर में जो 2 बच्चे हैं ना, उनके लिए अब हमें जो है ना पैम्परिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि चालू ने कहा है कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि भाई यूट्यूब से तो मोटी अर्निंग आती है, तो जो भी कुछ चालू कहेगी वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, भले चाहे मेरी बॉडी में जान हो या ना हो, वो मुझे खरीद कर जो लेकर आई है। और घर में किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, वो लोग सबके लिए करते हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए भी कुछ करूँ। वाह फनी, दिल जीत लिया भाई तुमने तो ये कह के कि तुम्हारा फर्ज बनता है। हाँ, तब और भी ज्यादा दिल जीत लेते अगर आप अपनी कमाई से दिल ये सारे कुछ करते ना भाई, तो तब ज्यादा दिल जीतते। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूँ मॉल, और सबसे पहले लेते हैं नान के लिए। देखो, पिज़्ज़ा के लिए कहीं से लेंगे मुझे नहीं पता, वो तो आने वाला वक्त बताएगा भी कहाँ से लेंगे, लेकिन नान के लिए मॉल में आया है। क्यों? क्योंकि बहन ने पहले ही कह दिया होगा ना, मेरे भाई के लिए अच्छा अच्छा लेकर आना, पिज़्ज़ा के लिए क्या, पिज़्ज़ा के लिए तो कुछ भी टाल देंगे हम। तो चूज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अब वीडियो कॉल हो जाएगी और यहाँ से फोटोज भेज दिए जाएंगे, और वहाँ से मेरी जो बीवी है वो पसंद कर लेगी, और इस तरह से हम शॉपिंग कर लेंगे। इसलिए 9 महीने तक वो जब तक भी जहाँ जहाँ भी उसका जाना होगा, वो हर जगह पे मुझे भेजेगी, तो मैं अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाऊंगा और अपना सेलिब्रिटी हुड इंजॉय करूंगा, और वो तब तक पीछे हट जाएगी जब तक मैं अपना बेस बना चुका हूँ लोगों के लिए। पहले नान के लिए लेना है, फिर पिज्जा के लिए लेना है, फिर रूहान के लिए लेना है। तो मैंने इनसे कहा है यहाँ पे लेडीज सेक्शन में, भैया 1 पीस में जो आपके पास बेस्ट हो वो दे दो। हाँ भैया, मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। भैया ने साफ मुंह पर बोल दिया, जो कि चालू अपी ने वो शब्द रहने भी दिए। चाहती तो चालू अपी उस चीज को कट कर सकती थी, पर नहीं, उसने ये कहा कि साइज की प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है ना लड़की का, और इनके यहाँ साइज जो है वो छोटे होंगे। भी और भी सामान लेना है, बैलून्स भी लेना है, केक भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, और भाई साहब वो सब चीज दिखा रही है भाई। मतलब ये जो है, ये इतने से पोर्शन को कट कर सकती थी ये पिज़्ज़ा के लिए। शर्म नहीं आती इसको हर चीज़ जो ना उजागर कर कर दिखानी है। मतलब उसकी एक एक चीज़ जो ना, लड़की की बॉडी शेमिंग हो, बाल कटिंग हो, चाहे वो अपनी माँ के साथ मिसबिहेव कर रही है, बदतमीजी हो। अब देखो धीरे धीरे करके 19 साल की तो हो गई है, 1-2 साल इसका कॉलेज का होगा, उसके बाद फिर 1-2 साल बाद इसकी शादी का देखेंगे। तो जो पब्लिक, जो रिश्तेदार, जो भी देखो, जब पब्लिक देखती है, जो जानती है इनको, वो भी, जो नहीं जानती है वो भी, सब इसके व्लॉग देखते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह का ये पोर्ट्रे कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है इस लड़की को, तो क्या उसके भविष्य के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी? बीमार वो है, डायबिटिक वो है, पीसीओडी उसको है, काम करना उसको नहीं आता है, माँ से मिसबिहेव वो करती है, पढ़ाई वो नहीं करती है। और दूसरी बात, पढ़ाई से याद आया, एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था कि जो ये पढ़ाई कर रही है ना, वो ये ऑलरेडी कर चुकी है, यानी कि ये फेल हो गई है, ये उसी की भी पढ़ाई कर रही है दोबारा से। और ये इसलिए, इसका कोई टाइमिंग नहीं है आने जाने की, पर्टिकुलरली नहीं तो कॉलेज के टाइमिंग होते हैं, स्कूल के टाइमिंग होते हैं, कोचिंग के टाइमिंग होते हैं, लेकिन इसका कोई टाइमिंग ही नहीं है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ये घर पर रहती है, या फिर अपना पैम्परिंग में लगी रहती है अपनी चालू अप्पी के। हो सकता है भाई ये वही जो है दोनों सब्जेक्ट ये ओपन से कर रही हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तो हो गया, अब हम चलते हैं केक की शॉप पे। बलून लेने हैं, ये लेना है, फलाना लेना है, ढिमाका लेना है। कहाँ है सामान? सब कार के अंदर। और कब से थक रहे हैं, मुझे बुरा भी लग रहा था इतना ज्यादा। मतलब सरप्राइज दिखाने के लिए गाड़ी में सारा सामान छोड़ के आ गए हैं, और फिर अब यहाँ पे सामान सारा सजाया जाएगा। बच्चों को दोनों को इधर उधर कर दिया है, और चालू अपी अब थोड़े से एफर्ट ले रही है। मतलब अब चालू अपी अब थोड़ा सा सोफा छोड़ दिया है उन्होंने, अब वो थोड़ा सा काम कर रही हैं दिखाने के लिए, कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। वो लोग सो रहे हैं, तब तक डेकोरेट कर देते हैं।
कौन से टाइम के सो रहे हैं भाई यार, कौन से टाइम का तुम काम कर रहे हो, और ये कौन सा टाइम है सोने का। ये कोचिंग से आके सो गई थी, नान को भी इसने दिखा दिया था कि वो सो रहा है। मतलब दिन में ये बच्चे जो है ना, मगरिब के टाइम और असर के टाइम ये बच्चे सो जाते हैं। वाह, बड़ी अच्छी परवरिश है भाई, बड़ा अच्छा माहौल है इनके घर का। पिज्जा, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। क्यों सुबह नहीं बोला था? ओ, जब वो कोचिंग जा रही होगी तब तुम जो है सो रही होंगी, और जब वो आके सो गई होगी तब तुम ऊपर से उतर कर आई होंगी। ओ चलो उठ जाओ, चलो उठ जाओ। देखो अम्मी रेडी हो गई है, और अम्मी ने धमकी दी है, बाल काट दूंगी फिर से, नहीं तो उठ जाओ। अरे भाई वाह वाह वाह, अम्मी सही कहा आपने, बदनाम तो जब भी कर दिया, जब भी कर दिया, इसे तो मैं और भी काट देती हूँ। तो फ्रेंड्स हो गए हैं हम जाने के लिए रेडी। अभी हम जा रहे हैं भाभी के यहाँ पे, और ये देखो हमने जो ना ये भाभी के यहाँ का कपड़ा पहन लिया। अब सोच के देखो, रात हो गई है जब फनी आया था, और फनी ने बालकनी में कुछ सजाया था, और ये कोचिंग से आके सो गई थी, और ये इस टाइम भाभी के यहाँ जा रही है। यानी कि ये शाम का टाइम हो रहा होगा, 7 साढ़े 7 बजे के करीब का। तो इसने चिल्ड्रंस डे कब मनाया होगा। हम जा रहे हैं भाई भाभी के यहाँ पे, और वहां पे रूहान छोटा बच्चा है, तो हम उसके लिए लेकर आए हैं ये, तो उसके लिए कपड़े लेकर आई हैं ये। चलो भाई, इतनी अकल तो आई इसको कि कम से कम अपने भतीजे के लिए। भाई मोस्टली बुआएं कितना करती हैं, बहुत बहुत करती है अपने बच्चों के लिए, खिलौने लाना, कपड़े लाना, और कपड़ों का तो ढेर लगा देती हैं। मेरे तो बच्चों की जो मौसियां है ना, खालाएं, वही इतना ढेर लगा दिया करती थी भाई। बुआ तो खैर इनकी जब वो छोटे से थे, मेरा बेटा छोटा था तभी खत्म हो गई थी, लेकिन इनकी खालाएं भाई हर चीज में, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बहन है वो कॉलेज जाती थी, उसको जो ड्रेस अच्छी लगती थी ना वो परी के लिए ले आती थी, क्योंकि ना उसको लड़कियों की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती थी, और वो खेलती थी कबड्डी। कबड्डी खेलने में उसको मिलते थे पैसे, तो उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी रहा करते थे। तो बस जब भी अपना कॉलेज गई, वहां से अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई, और वहां से और परी के लिए तो उसने दुनिया भर की ड्रेसेस खरीदी है मेरी छोटी वाली सिस्टर ने। और ऐसे ही हम तीनों बहनों का है, तो हमारे जो भतीजा भतीजी है, जिसको भी जो अच्छा लगता है कपड़ा, कि भाई चलो हम मार्केट गए, वहाँ इस बच्चे के साइज का ये अच्छा लगा, या इस बच्चे के साइज का ये अच्छा लगा, ये ड्रेस अच्छी लग रही है, तो फट से ले लेते हैं, चाहे फिर कोई ओकेशन हो या ना हो। अच्छे लग रहे हैं कपड़े? हाँ अच्छे लग रहे हैं, आप तो अच्छा चूज कर लेते हो, ये कहा जा रहा है फनी का। तो अम्मी कहती हैं इसलिए तो हमने कहा था फनी को जाने दो, फनी अपने आप अच्छे से कपड़े ले आएंगे। तो फनी कितने अच्छे कपड़े लेकर आया है बच्चे के खरीद के। फनी नहीं जा रहा, फनी नहीं जा रहा, कह रही उसको थोड़ा सा काम है रेस्टोरेंट में। देखो अभी तो घर पर ही था, अभी घर पर ही बैठा हुआ था, लेकिन जब भाई भाभी के यहाँ ऊपर जाने की बात आई, तो उसको रेस्टोरेंट में काम आ गया अचानक से। और लेकिन अब जब चालू के साथ उसको सरप्राइज देना होगा बच्चों के साथ, तो फिर फटाक से आ जाएगा, फिर रेस्टोरेंट का काम नहीं रहेगा। तो ये तरीका है भाई भाभी के घर को अवॉइड कराना, उनके सामने अवॉइड होना। और ये प्लान था इनका इसलिए कि ताकि वो यहाँ रह जाए रेस्टोरेंट के काम के बहाने से, और अवॉइड भी हो जाएगा, भाई भाभी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो चलो अभी एक का तो बहाना हो गया, लेकिन अक्सर आप देखोगे ना तो ये भाई भाभी को अवॉइड ही करता है। तो चलो भाई सब चले गए ऊपर हैं, और मैं यहाँ पे हूँ, और मैं पूरे घर को अब जो है डेकोरेट कर दूंगा। मतलब ये जो सामान वामान से लेकर आया है, उससे उसको अपने काम पर लग जाएगा, जो चालू उसको काम देकर गई है। समीर भाई चलो चलो फटाफट सारा सामान लेकर आओ, आधा आप ले लो आधा मैं ले लेता हूँ, चलो जल्दी से सारा काम करते हैं। बेचारे समीर भाई को भी लगा लिया साथ में। ये सब काम लोग जो ना पिज्जा लोगों के हैं, लेकिन अब ये सारे काम मुझे करने पड़े, क्योंकि मेरी भालू जो मुझे कहकर गई है, सॉरी मेरी चालू जो मुझे कहकर गई है। एक क्लिपिंग दिखा दी, जब वो पास्ता सर्व कर रहे थे, भाभी ने अपनी एक्सपर्टीज बता दी थी कि बाहर का हार्ड होता है, वो खा लेता है, ये सॉफ्ट है। और फिर पापा का दिखा दिया। अब ऊपर आए हैं तो भाई पापा की क्लिपिंग दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो फिर ये कह देंगे कि तुम तो ऊपर जाते हो, पापा तक को से भी बात नहीं करते हो। पापा अपना बिग बॉस में लगे रहते हैं, पुरानी मूवीज देखते रहते हैं। बेचारे पापा से किसी को कितना ही बस संबंध है कि अगर वहां पर गए हैं तो 2 सेकंड के लिए मिलिए, वरना कौन पूछ रहा है पापा को कि आज क्या खाया, आज कितना चले, आज कितनी एक्सरसाइज की, आज कितना इंप्रूवमेंट है, कैसा लग रहा है, कैसे दिन बिताया है। किसी ने देखा है बात करते हुए बेचारे पापा से? पापा कौन अच्छा लग रहा है? पापा ने कहा विवियन, क्योंकि विवियन तो टॉप पर चल ही रहे हैं। तो इधर पिज्जा ने कहा कि मुझे लड़कियों में चाहत अच्छी लग रही है। भाई चाहत क्यों नहीं अच्छी लगेगी, ये तो जानबूझ के कहलवाया गया, क्योंकि चाहत तो पहन रही है इनकी डीकेआई के ड्रेसेस, और इसलिए जो है ना उनका तो प्रमोट करना ही बनता है। भाभी अच्छी ट्रीट, बहुत अच्छी ट्रीट थी, मजा आया, थैंक यू। भाभी ने भी पलट के कह दिया रोजाना की ड्रेस में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब भाई डाल दिए फोटो, जो इंस्टाग्राम पे डाले थे वो फोटो भी डाल दिए। और अब तो इतनी भी शर्म नहीं करती है कि ये एक तरीके से भाभी का प्रमोशन ही तो है, तो कम से कम हिजाब पहन लेती, दुपट्टे को अच्छे से लपेट लेती। पहली बात तो दुपट्टा ही ट्रांसपेरेंट है, उसके बावजूद भी दुपट्टे में से बाल दिख रहे। अब नहीं हटाती है चालू अपी, ना 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 ना, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, बाल दिखे तो दिखे, दुनिया बातें करे तो करे, अब मैं नहीं ध्यान दूंगी बिल्कुल भी। और इतना फिल्टर लगा लिया, इतना फिल्टर लगा लिया कि अपने आप को इतना ज्यादा स्लिम ट्रिम दिखाया है, जितना इसने अपना सबसे ज्यादा वेट लॉस कर लिया था ना, तब की बात है ये, जब 2021 की इसके फोटोज वीडियोज आते थे।
इतने फेक लोग हैं, इतने ज्यादा फेक लोग हैं। और इधर जो है हमारे जो है फनी भाई ने भी इधर केक निकाल के लगा दिया है, क्योंकि पिज्जा को बेकिंग करने की आदत है तो बेकिंग वाला सामान लगा दिया है, बेकिंग वाला शेफ लगा दिया है, मोटी सी एक गुपलो सी लड़की बिठा दी है। क्यों? क्योंकि पिज्जा मोटी है चालू के अकॉर्डिंग। तो ये सब चालू की कही और मिली भगत है। चालू ने जैसा जैसा कहा, फनी ने वैसे वैसे कहा, क्योंकि वैसे तो फनी को इतनी ज्यादा अकल है नहीं किसी भी चीज को वो अपने दिमाग से सोच सके। नान को जिम का शौक है तो सारे के सारे जिम के इक्विपमेंट हो गए, सारे रस्सी हो गए, डंबल्स हो गए, या जो भी रोड्स हो गई, वो सब लगा दिए और नान के केक पर। आपने इतना अच्छा कर लिया। तूने रूहान का केक तो देखा ही नहीं है। वो जो डोनट होता ना उस पे चॉकलेट लगा के रूहान लिखवा दिया। ब्लू सही है ना? ब्लू आइडिया। ये डेकोरेशन कैसी? हाँ सब अच्छा है। पिज्जा का पिंक? अरे यार इतना नहीं होगा, देखो भाई हम इतना ही कर सकते हैं, अब हमसे इससे ज्यादा मत कराओ चालू। ये तो मैंने देखा ही नहीं, इसका तो मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था, इसको तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लग रहा था थोड़ा फील आ रहा था थोड़ा सा कि यहाँ ये कुछ करेंगे, लेकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ कर लेंगे। कितनी सो मच नौटंकी। सब कुछ पता था, सबको पता था, क्योंकि फनी भाई ऐसे अचानक से रुकने वाले है ही नहीं। वो रुके थे तो हम समझ गए थे। भाई ब्रेन तुम ही चला सकती हो क्या चालू अपी? इन बच्चों के पास ब्रेन नहीं है क्या? चाबी जब मैं लेके जा रही थी तो मुझे चाबी लेने ही नहीं दिया, इसलिए मैं पहले ही समझ गई थी कि कुछ तो प्लान कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की। पहली बार हुआ है ऐसे, वो भी ओवर एक्टिंग। अरे भाई मत किया करो इतनी ओवर एक्टिंग, तुम्हें सबको पता होता है क्योंकि तुम्हारे सारे व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। अम्मा हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अम्मा ने आंख उठा के देखा, अम्मा ने देखा अरे कैमरा ऑन है, अरे हाँ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मुझे तो सर ढकना है। अम्मा ने फर्स्ट से दुपट्टा ओढ़ के अपना सर ढक लिया। सब इतने अच्छे कपड़े पहन लेते हो, कम से कम अम्मा को भी कह दिया करो कम से कम दुपट्टे पे या जो भी कुछ ओढ़ रखा है, ये कॉटन का दुपट्टा है, शॉल है, जो भी कुछ है, कम से कम इस पे आयरन फेर कर दे दिया करें, जिससे कि व्लॉग में अच्छा दिखे, ये ना दिखे कि हाँ तुम बड़े बुजुर्गों की कम से कम केयर रखते हो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे तीनों को। अब रू बेबी को भी ले आए हैं भाई वहां से ऊपर से, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना है तो इसलिए भाभी के कंटेंट को उधार ले लिया। पिज्जा जाओ अपना केक देखो। अब फनी कहता तुझे पसंद है? अरे मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा मैं जो बेकिंग करती हूँ इसलिए ऐसा केक बनवाया है। और ये जिम वाला, अरे ये किसको प्लान था? अरे भाई क्या हो यार तुम लोग, ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हो। वो ओवर एक्टिंग जो ना इरिटेटिंग हो जाती है। लो भाई नाम लिया और हाजिर, मतलब मैंने अभी अभी नाम लिया और हाजिर हो गए हाँ इनके एडिटर, यानी कि इनका जो है वो कृष्णा भैया। कहते तुमने एक चीज नहीं देखी? कहती क्या? अम्मी हमें घर से निकाल देंगे। आवाज से मैं समझ गई थी कि कैमरे के पीछे कौन है, यानी कि वो जो इन्होंने कपड़ों के स्टैंड को लटका दिया था उसकी वजह से। अब चालू बड़ी बड़ी आंखें करके हंसती है, हाँ ये क्या किया? आंखें तो इतनी बड़ी बड़ी की हुई है कि पता नहीं क्या अजूबा चीज देख ली है। तो भाई हमारे घर का सबसे बच्चा छोटा जो वो रो रहा था इसलिए वो चला गया। रोते हुए दिखाया है नहीं, जाते हुए दिखाया है नहीं, बेचारे को इतना इरिटेट कर दिया। और वैसे भी तुम्हें ज्यादा पता नहीं है, वो हैंडल विद केयर बच्चा है, क्योंकि उसको उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है ना ऐसी करनी होती है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी और नानी को पता है। एक्चुअली ज्यादा नानी को पता है, तुम लोगों को ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि तुम तो पड़ोसियों की तरह से उसके साथ इन्वॉल्व होते हो, इसलिए वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। इसलिए ये सरप्राइज इन लोगों के लिए, चाहे ये कितना भी बड़े हो जाए लेकिन हम लोगों के लिए ये बच्चे ही रहेंगे। और हाँ चालू पे तुम्हारे लिए ये कंटेंट रहेंगे और इनसे तुम हमेशा ही साल के करोड़ों रुपए छापते रहोगे। अगर आप ये देखोगे कि इन 3-4 साल में इन बच्चों को दिखा दिखा के कितने करोड़ों रुपए इसने छापे हैं, तो क्या उन बच्चों को ये इतना सा जस्टिफाई है जितना सा इसने किया है? इसीलिए तो, क्योंकि वो खाला के बच्चे हैं और जितना खाला के बच्चों के लिए ये इतना सा करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा खाला से वसूल भी लेते हैं। और अब चालू अपी को बाल दिखाने से जरा भी ऐतराज नहीं है, चाहे कहीं के भी बाल दिख जाए, ऊपर से दिख जाए, गले पे से दिख जाए, कहीं से भी दिख जाए, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी बाल देख लो। क्योंकि मैंने जो है ना अपना ये कंटेंट बनाने के लिए, या फिर ये कह लो कि मैंने अपना वैल्यू बनाने के लिए, या ये कह लो कि अपना ट्रेडमार्क बनाने के लिए, कि मैंने हिजाब की स्टोरी ली थी क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए थे, मुझे पब्लिक चाहिए थी, और अब पब्लिक मुझे मिल गई है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं दूसरा कदम ले रही हूँ क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे पास नया कंटेंट आ जाएगा। तो मुझे इससे नहीं हो कि मैं इस जन्म में से दूसरे जन्म में आ जाऊंगी, यानी कि पहले मैं एक अप्पी बनी थी और अब मैं मम्मी बनूंगी। जब मैं मम्मी बनूंगी तो मैं ये अप्पी वाले लिबास को उतार दूंगी, यानी कि जो हिजाबी वाला जो लिबास है उसको उतार दूंगी। इसलिए कहीं से भी बाल दिखे अब चालू अप्पी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो ब्लर होते हैं और ना ही वो कट होते हैं। और जो दुनिया में प्यारे से बच्चे देख रहे हैं उन सब बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और उन सारे बच्चों को मैं यही सारी चीजें तो सिखाती हूँ। अपने जैसे ये हमारे घर के बच्चे अपने माँ बाप की बेइज्जती भी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, माँ को रात को जब परेशान हो जाते हैं तो मुंह फाड़ फाड़ के हंसते हैं। जब माँ ने बाल काटे थे तो उस लड़की ने कितनी बदतमीजी से बिहेवियर किया था। यही सारी चीजें तो हम सिखाते हैं, जो हम इनको सिखा रहे हैं वही हम
बाकी के समाज वाले बच्चों को सिखा रहे हैं। बाकी के केक को बॉक्स में करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसलिए हमने ज्यादा बनवाया था, ये ज्यादा बनवाया था इन्होंने, तो भाई अलग से पेस्ट्रीज पैक करा लेते, बच्चों को बांट देते। जब अच्छा लगता ना, जब वो जो सड़क पे बच्चे होते हैं उन सबको मिल जाता। असल में चिल्ड्रंस डे तो वो होता, इन बच्चों को देने की बजाय इनको तो सारी चीजें मौसर हो जाती हैं। उन बच्चों को मौसर कराते हैं जिन बच्चों को मौसर नहीं होती, जो सड़क पे सो रहे होते हैं, सड़क पे घूम रहे होते हैं, जिन बच्चों को खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता। खाना बांट दिया होता, पेस्ट्री बांट दी होती, केक बांट दिया होता उनको डब्बों में पैक करा के, या बच्चों की पसंद की चीजें पैक करा कर बांट दी होती। तुम्हारा तो खुद का रेस्टोरेंट भी है, पर नहीं भाई, खुद की पार्टी कर लेंगे घर में, अपने बच्चों के लिए कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे। अपने आप से बचा हुआ केक चलो उन बच्चों को बांट देते हैं। वाह चालू पी वाह, अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है ना उतनी छोटी सोच है तुम्हारी, इसलिए तुम्हारे दिल से निकल नहीं रहे। वो जो तुमने सूटों का ढेर लगा के रखा ना, हर किसी को देंगे। भाई वेडिंग सीजन ऑफ हो गया है, अब वेडिंग सीजन नहीं रहा है, अब धीरे धीरे करके जाता जा रहा है। जो कुछ है ना, अब नहीं आते शोर शराबे। हमारे घर के आजू बाजू में 2 बैंकेट हॉल है, अब लगातार 2 दिन से कोई आवाज नहीं आ रही, धीरे धीरे करके माहौल शांत होता जा रहा है। तो कब दोगी वेडिंग सीजन? अब 3 महीने से चल रहा था, 3 महीने से तुम सूट देने वाली थी, लेकिन वो अब तक नहीं निकाल पाई हो, अपने घर में दबा के बैठी हो। अब गिफ्ट की बारी, केक तो कट गया, चलो भाई चलो अब गिफ्ट दिखाते हैं। अब वो दिखाना भी तो कंटेंट है ना हमारा, पहले खरीदना दिखाना, फिर देना दिखाना। फनी खुद जाके लेकर आया सारी चीजें, फनी भाई खुद जाके लेकर आए। सब ऐसे तारीफ कर रहे हो वैसे जैसे फनी भाई ने कितना अनोखा काम किया है भाई। नहीं, उसने वीडियो कॉल करके मुझे दिखा दिया था, तो मैंने सब पसंद कर लिया था। कलर बहुत अच्छा भाई, एक सूट पिज्जा के लिए ले आए हैं, अब मिल गया होगा साइज तो इसलिए ले आए, और एक जो है 2-3 शायद उसके लिए लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा, ये तो मैं अभी पहनूंगा। तो आवा की आवाज आती है पीछे से, अभी क्यों पहनोगे? माँ बोले ना बोले, आवा को सारा हुक्म चलाना, वो सारी सीख आवा देती है। कहीं जाने आने में पहन लेना। तो अम्मी जी और अपनी बेटी जी को भी समझाइए कि ये सारी चीजें अपने पे भी तो इम्प्लीमेंट करें। इन बच्चों पे तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इन बच्चों को तो सिखा रहे हो कि पहली बार कहीं आने जाने में पहन लिया करना, और खुद रोज नए जोड़े निकाल निकाल के पहनती हैं दोनों माँ बेटी। उनका क्या, अच्छे हैं? हाँ बहुत मस्त है। तुम लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हो, अब मुझे दुनिया ताने नहीं मारेगी कि मैंने तुमसे इतने करोड़ों रुपए कमाए और मैं तुम्हें इतने चिंदी सा सामान दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने चिंदी सा सामान दे दिया। थैंक यू पिज्जा। और चलिए भाई, इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को यहीं बीच में रोकती हूँ, यानी कि हाफ पोर्शन हमारा हो गया, हाफ हमारा रह गया, वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूंगी। यानी कि क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगी बोर होने की वजह से। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लंबी हो जाती है वीडियो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी बना सकती हूँ। एक मैं कवर नहीं कर पाती क्योंकि डिटेल में बात करनी होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।